देखिए, जैसे बुलडोज़र जो चलाया जा रहा है आजकल का, तो माहौल संविधान को रद्द ही कर दिया गया है। संविधान का कोई मतलब ही नहीं रह गया। संविधान अगर कोई फॉलो कर रहा है तो सिर्फ हमारी पार्टी AIMIM संविधान को फॉलो कर रही है। दूसरी बात, जहाँ तक रही बुलडोज़र की बात, चलाया जा रहा है तो उनकी सरकार है और उनका कोर्ट है, उनके जो है सब प्रशासन उनकी है, वो जैसा चाहे कर ले। मगर एक चीज़ ये याद रखे, चाहे हम हैं चाहे कोई भी हो, ज़्यादा दिन तक किसी का जो है वो नहीं चलता है। इस वक्त आप तुलसीपुर में निकलिए, और तुलसीपुर नहीं, जिले उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में आप कहीं भी चले जाइए, किसी गरीब मजदूर से पूछिए, जो किसान है उससे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पिछड़ी हो, चाहे अगड़ी हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी से पूछिए तो वो जो है ये नहीं कह रहा कि मैं आज के टाइम पर खुशहाल हूँ। साड़ की वजह से लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती है। अभी आए दिनों में बहुत जल्द, लगभग 1 महीना पहले हम यहीं चौराहे पे बैठे थे, उसके बाद में क्या हुआ, एक साड़ जो है वो घूमता रहता है, छोटा सा साड़ है, उसने एक आदमी को जो है उठा के फेंक दिया, उसका दोनों हाथ टूट गया। हम लोगों अनीस के साथ आप देख रहे हैं GDS टीवी न्यूज। इस वक्त आपको लाइव कैमरे से जो है आदर्श नगर पालिका तुलसीपुर में जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी श्रीमती तैबुन्निसा अजमतुल्ला जो यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे साथ में, ये MIM के जो है बहुत खास नेता तुलसीपुर पूर्वा से हैं। इनका जो है जनता बराबर सम्मान करती है और सारे जनता के बीच में ये लगातार जाया करते हैं। किसी के ऊपर कोई दुख आता है, कोई परेशानी आती है, कोई मुसीबत आता है तो ये तत्काल उसके दरवाजे पे पहुंचते हैं। अगर किसी गरीब जनता यानी किसी गरीब परिवार के यहाँ शादियाँ ब्याह भी होती है तो ये जाकर उससे पूछा करते हैं और उनका भरपूर तरीके से मदद करते हैं। इनकी चर्चा जब हमारी मीडिया की टीम ने सुना तो इनको फ़ोन जब किया गया तो पता लगा ये मौके पे नहीं मिले, कहीं जाने वाले थे, लेकिन चूँकि ये आकर रुके और रुकने के बाद हमारे GDS टीवी न्यूज़ चैनल को जो है इन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। और यहाँ पर तुलसीपुर में जो है चर्चाएँ इनकी काफ़ी है। इस तुलसीपुर नगर पंचायत में जो है इनका सर्वांगीण विकास के लिए ये जनता से अपील कर रहे हैं और जनता के बीच में दरवाजे दरवाजे पे जा रहे हैं। इनसे कह रहे हैं सब सारी जनता से कि आप जो है हमको नगर पंचायत तुलसीपुर से जो है यहाँ अध्यक्ष पद के हम प्रत्याशी हैं, हमको जिताइए। तुलसीपुर पूर्वा पे देखिए कि तमाम नालियों की हालात देखिए कि नालियाँ इतनी गंदगी से मतलब पटी हुई हैं और गली मोहल्लों में जो रोड की पोजीशन बहुत ख़राब है। जबकि कहा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश में जो है भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि यहाँ पर योगी जी का दूसरा घर है। जबकि योगी जी का दूसरा घर होता तो यहाँ पर ये देखिए कि सफाइयाँ एकदम नंबर 1 पर रहनी चाहिए, लेकिन मीडिया की टीम ने जब सर्वे किया तो पता लगा कि यहाँ सफाई के नाम पे 0 है। क्योंकि यहाँ सरकारी धन, इसके पहले जो चेयरमैन थे आता था, उस पैसे का बंदरबाट किया जाता था। पैसा जो है किसी गरीब मजलूम के पास नहीं पहुँचता था। आइए लीजिए हम इनसे बात करते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश दे रहे हैं। सर अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम अजमतुल्ला राजू भाई है। मैं सभी मीडिया पदाधिकारियों का शुक्रगुजार हूँ। मैं AIMIM नगर तुलसीपुर का नगर अध्यक्ष और नगर का प्रत्याशी भी हूँ। मेरी जनता से ये अपील है कि आने वाले 4 तारीख को जब वोट डालने आप जाएं, वोट डालना आपका अधिकार है और वोट को बिल्कुल जो है, बहुत से लोग ऐसा काम करते हैं कि वो नहीं जाते हैं, तो इसलिए मेरी उनसे गुजारिश है कि बिल्कुल आप मतदान केंद्र जाइए, मतदान कीजिए और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मतदान कीजिए कि हमारा कोई भाई फिर से मैदान में आ गया है जो हमारे लिए खड़ा होगा। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि क्या नाम है, हमारे जो सभी तुलसीपुर के नगरवासी हैं उनसे मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आप जाइए मतदान केंद्र और AIMIM का पतंग चुनाव निशान है उस पर जाके मोहर लगाइए और हमारे कैंडिडेट को या हमें या
AIMIM को मजबूत कीजिए और आने वाले समय में अगर हम तुलसीपुर से नगर अध्यक्ष घोषित होते हैं या जीतते हैं तो आने वाले समय में जो लोगों के प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जितने भी जैसे सड़क की जो प्रॉब्लम है, पानी का जो प्रॉब्लम है, हाउस टैक्स का जो प्रॉब्लम है और जो नए वार्ड जोड़े गए हैं उसका जो प्रॉब्लम है, उस सारी सुविधाओं को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए हम लोग काम करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि 99.9% आपकी मदद की जाए। यहाँ पर देखिए, केंद्र में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। भाजपा कह रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार क्या नाम है तुलसीपुर में आएगी, इस पर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, ये भाजपा का जो है गलतफहमी है। भाजपा की ट्रिपल सरकार आएगी, चलिए वो भाजपा सोचती है, उसकी अलग बात है। बहरहाल सरकार यहाँ भाजपा की नहीं आएगी। दूसरी चीज़ है, हमारी भाजपा से सीधा लड़ाई है चुनाव में और आने वाले समय में भाजपा केंद्र से भी और राज्य से भी ख़त्म हो जाएगी। इस तरह लोगों का जो है, जो लोग AIMIM पार्टी को चाहने वाले हैं और लोग जिस तरह से MIM पार्टी में जुड़ रहे हैं और मोहब्बतें अपनी दिखा रहे हैं, इससे ये दावा किया जा सकता है कि आने वाले समय में AIMIM पार्टी सबसे आगे और सबसे ऊपर आएगी। सदन में देखिए, योगी जी का बड़ा खुला चैलेंज बोलते हैं, कहते हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। जितने भूमाफिया हैं उनके ज़मीन पे जो है लगातार बुलडोजर चल रहा है, इसके बारे में क्या कह रहे हैं? देखिए, जैसे बुलडोजर जो चलाया जा रहा है, आजकल का तो माहौल संविधान को रद्द ही कर दिया गया है। संविधान का कोई मतलब ही नहीं रह गया। संविधान अगर कोई फॉलो कर रहा है तो सिर्फ हमारी पार्टी AIMIM संविधान को फॉलो कर रही है। दूसरी बात, जहाँ तक रही बुलडोज़र की बात, चलाया जा रहा है तो उनकी सरकार है और उनका कोर्ट है, उनके जो है सब प्रशासन उनकी है, वो जैसा चाहे कर ले। मगर एक चीज़ ये याद रखे, चाहे हम हैं चाहे कोई भी हो, ज़्यादा दिन तक किसी का जो है वो नहीं चलता है। आने वाला समय इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का होगा और आने वाले समय में चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जिसी जात का हो, किसी धर्म का हो, उसको इंडिया में अगर वो है तो उसको पूरा का पूरा सम्मान दिया जाएगा। हमारी रोड देखिए, चौड़ीकरण होता है, रोड बाकायदे जो है बन रहा है। रोड जब चौड़ीकरण होता है तो रोड के बीच में एक डिवाइडर बना होता है और डिवाइडर जो बीच में बना होता है उसमें फूल और पत्ती बनी रहती है, लेकिन उसमें फूल और पत्ती नहीं लगती है, उसमें सांड बैठते हैं। क्यों ऐसा, इस पर क्या कह रहे हैं आप? देखिए, सांड का जहाँ तक आपने मसला ये बताया, मुझे पसंद आया इस चीज़ का। सांड का इस वक्त आप तुलसीपुर में निकलिए, और तुलसीपुर नहीं, जिले उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में आप कहीं भी चले जाइए, किसी गरीब मजदूर से पूछिए, जो किसान है उससे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पिछड़ी हो, चाहे अगड़ी हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी से पूछिए तो वो जो है ये नहीं कह रहा कि मैं आज के टाइम पे खुशहाल हूँ। सांड की वजह से लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती है। अभी आए दिनों में बहुत जल्द, लगभग 1 महीना पहले हम यहीं चौराहे पे बैठे थे, उसके बाद में क्या हुआ, एक सांड जो है वो घूमता रहता है, छोटा सा सांड है, उसने एक आदमी को जो है उठा के फेंक दिया, उसका दोनों हाथ टूट गया। हम लोगों ने उसकी मदद भी की, काफ़ी मदद की, और इस चीज़ पे हमने जो है लोगों से जो है रिक्वेस्ट की कि जो है एक साइन करके दिया जाए ताकि इस सांड को यहाँ से हटवाया जाए, और उस पर भी हमने काम किया। मगर फ़िलहाल जो है चुनाव का टाइम चलने की वजह से इस पर जो है नाकामयाबी रही। और सांड का जो मुद्दा है ये सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, सांड जो है इस वक्त किसानों के लिए सबसे बड़ा नुकसानदेह चीज़ है, और सांड को रखने से, देखिए पहले भी किसान खेती करता था, योगी सरकार जब नहीं थी तब भी किसान खेती करता था, और आज की खेती में उससे पूछिए क्या मुनाफा हो रहा है। आज किसान जो है फांसी पे लटक खुद आत्महत्या कर रहा है। फसल जो बोई जा रही है वो सांड, गाय, भैंस, बैल चर के ख़त्म कर देगी, वो बेचारा कहाँ से खाएगा। यूपी में जो है आप देख लीजिए, इतनी सीटें दिखाई दे रही हैं कि क्या नाम है, रोज़गार के लिए रोज़ 6 लाख सीटें दी जा रही हैं। सीटें जा कहाँ रही हैं? पब्लिक जो है वो रोड पे घूम रही है। पढ़े लिखे जो युवा हैं वो बेचारे रिक्शा और वो निकाल के चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पढ़े लिखे, वो डिग्री लेके घूम रहे हो, किसी मतलब की नहीं है। तो फिर हम क्या समझे कि भाजपा सरकार में हमारी उन्नति होगी? हमारी उन्नति भाजपा सरकार में नहीं होगी। हम ये सोचें कि अगर भाजपा सरकार हमारे लिए कोई काम करेगी तो हम ये गलत है। भाजपा तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की जो टोपी वो खून से रंगी हुई है, वो लाल है, इसमें क्या बता रहे हैं? देखिए, समाजवादी जो है, हम लोगों ने अभी तक समाजवादी का बहुत सपोर्ट किया। समाजवादी पार्टी जो थी वो मुसलमानों की ही बनाई हुई पार्टी है। मुसलमानों ने अपनी खून से, समझ लीजिए, उसको सींचा है। और जहाँ तक योगी जी जो कह रहे हैं, इस बात पे कोई संदेह नहीं किया जा सकता। बहरहाल चलिए, आदमी का अपना अपना सोच है।
अब जो है मुसलमान ये समझ गया है कि समाजवादी को छोड़ना ही उसके लिए बेहतर है, क्योंकि अब जो है अगर मुसलमानों के लिए कोई आवाज़ उठा रहा है तो सिर्फ वो असदुद्दीन ओवैसी है। और मेरा ये मानना है कि जो हमारे लिए आवाज़ उठा रहा है, जो हमारे लिए लड़ रहा है, जो हमारे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, हमारा वोट लेने का अधिकार सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। आपका जो है चुनाव चिन्ह क्या है उसको बताइए। हमारा चुनाव चिन्ह पतंग का है। यहाँ पर जो है आदर्श नगर पालिका तुलसीपुर में जो है इनका कहना है अजमतुल्लाह भाई का कि यहाँ पर जितने भी विकास के कार्य है, अगर मैं जीतूंगा तो सारे विकास के कार्य को अपने तरीके से एकदम सही सलामत से ठीक रखूंगा। किसी भी गरीब बेसहारा का, जैसे वृद्धा पेंशन हुआ, किसी का राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, किसी के पे आवास की व्यवस्था नहीं है, मैं उस सारे चीज़ को पूर्ण तरीके से पूर्ण करूँगा। मैं CDS TV न्यूज़ MD अनिल।